इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं भाई राम प्रकाश गौतम जी को दिल की गहराइयों से दुआएं देता हूं कि इनका एक जज्बा बरकरार रहे और इनके इस हौसले को और मजबूती प्रदान करने के लिए आदरणीय विधायक जी और आदरणीय नरेंद्र मन त्रिपाठी जी जो डुमरियागंज ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं और एक आपके जाने पहचाने ज़मीनी नेता हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने इन्हें किसी न किसी रूप में सहयोग दिया हो एक ऐसे वैचारिक कार्यक्रम के लिए और वो भी ऐसे दिन को याद करने के लिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम, एक ऐसे कवि हृदय नेता के रूप में जो जाने जाते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले 4 पंक्तियाँ उन्हें निवेदित कर दूँ, उसके बाद कुछ मैं गा तो नहीं पाता हूं लेकिन कुछ जो कहूंगा तो आप लोग उसके साथ जुड़ेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आदरणीय वकील साहब बैठे हैं, इन्होंने एक बार भारत भारी मंदिर में भी कार्यक्रम कराया था, आपके इलाके में हम लोगों को याद किया था। तो ऐसे सुधी जनों के बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के रत्न तो थे ही, एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए थे वो बताने की जरूरत नहीं है, वो जन जन तक वो बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचती रहती है। उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई थी दैनिक जागरण परिवार की तरफ से, मुझे बुलाया गया था। मैंने उस वक्त ये 4 पंक्तियां लिखी थी। उन्हीं की पंक्तियों को जोड़ते हुए मैंने अपनी बात कही थी कि काल के कपाल पर लिख गया है एक पल, मर के जो अमर हुआ उसका नाम है अटल। काल के कपाल पर लिख गया है एक पल, मर के जो अमर हुआ उसका नाम है अटल। सिर्फ एक दल में नहीं सबके दिल में जो रहे, सिर्फ एक दल में नहीं सबके दिल में जो रहे। राजनीति में कहां ऐसे नेता आजकल। आज राजनीति भी खोजती है कि अटल जी जैसे कोई व्यक्तित्व, वो विराट व्यक्तित्व जो सबका था आज वो हो। हम सबकी दुआ है कि आप सब में वो गुण विकसित हो और जैसा कि हम जानते हैं, अभी आपने बताया भी कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। विधायक जी को नमस्कार करते हुए आगे की बात मैं अपनी शुरुआत करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि कभी सम्मेलन बहुत कम होते थे लेकिन आपने एक परंपरा की नींव डाली थी। एक ऐसी बीमारी आई जिसने सब कुछ लगभग छीनने का काम किया। मैं वही बीमारी को आपके समक्ष रख रहा हूं किस अंदाज में। 2 छोटी छोटी रचनाएं हैं। एक तो ये कि चाहे कब सम्मेलन हो या और कोई राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियां हो, लगभग ठप सी पड़ गई थी। त्योहार कोई ना लगा त्योहार की तरह, त्योहार कोई ना लगा त्योहार की तरह। पहले कभी हुआ नहीं इस बार की तरह, पहले कभी नहीं हुआ इस बार की तरह। और दुनिया की हर खुशी पे लगी है ब्रेक सी, दुनिया की हर खुशी पे लगी है ब्रेक सी। गम बढ़ रहे बुलेट की रफ्तार की तरह, गम बढ़ रहे बुलेट की रफ्तार की तरह। उफ 2020 का मनहूस कैलेंडर, उफ 2020 का मनहूस कैलेंडर, जिसमें थे दर्ज दिन सभी इतवार की तरह, जिसमें थे दर्ज दिन सभी इतवार की तरह। और किस कद्र लाइलाज है बीमारी देखिए, किस कद्र लाइलाज है बीमारी देखिए कि डॉक्टर भी लग रहे बीमार की तरह, कि डॉक्टर भी लग रहे बीमार की तरह। डॉक्टर कितने हमारी सेवा करते हुए, हमारी आपकी अपनों की जान बचाते हुए इस दुनिया से चले गए और बताते रह गए कि मास्क लगाइए, लेकिन हमको नहीं मानना था, हम नहीं माने। गलत कह रहा हूं? अभी अमर उजाला के हमारे साथी हैं, कल फोटो छपेगा, उसमें लिखेंगे कि ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, मास्क किसी ने नहीं लगाया था। उनकी फोटो के नीचे लिखा रहता है, लेकिन हम लोगों की एक आदत, हम बंधन नहीं महसूस कर पाते, हालांकि हमारे आपके सेहत के लिए जरूरी है। अब बताइए मास्क लगाकर मैं कविता कैसे पढ़ूं? तो ये बीमारी बहुत कुछ छीन चुकी है। उसी के पस मंजर में मैंने लिखा, किस कदर लाइलाज है बीमारी देखिए कि डॉक्टर भी लग रहे बीमार की तरह। अब वक्त आ गया है सुधर जाए आदमी, अब वक्त आ गया है सुधर जाए आदमी। कब तक ढकेगा मुंह को खतावार की तरह। एक आपराधिक कर्म मुंह बांध के हम लोग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्म रहे होंगे जो ईश्वर ने ऐसी सजा हम लोगों को दी। कब तक ढकेगा मुंह को खतावार की तरह, करते रहो नियाज सभी के लिए दुआ, तौबा करो खुदा से गुनहगार की तरह। एक तो बीमारी का यह चित्रण हो गया। बस ये आखिरी रचना मेरी है, इसमें बहुत कुछ मैंने कहा। लॉकडाउन कैसे हम लोगों ने गुजारा, क्या क्या हम लोगों को महसूस हुआ, कैसी दिक्कतें आई, इन कुछ पंक्तियों में मैंने लिख दिया है। अजब सी हो गई थी
हाँ, फोटो खिंचवा लीजिए, इसको डालना भी रहेगा बतौर सबूत। काफी दिन के बाद तो मुंह का बुखार खुला है। एक ढंग की फोटो हमारी भी आ जाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। अजब सी हो गई दुनिया की हालत लॉकडाउन में। लॉकडाउन जैसा कि हमारे अनिरुद्ध मौर्य जी बता रहे थे, क्वारंटीन, लॉकडाउन और कुछ ऐसी चीजें जो पहली बार हम लोगों ने सुनी और झेली भी। और सभी की प्रार्थना ईश्वर से ही होनी चाहिए कि 2021 में कम से कम ये सब मुसीबतें ना रहे। अजब सी हो गई दुनिया की हालत लॉकडाउन में, और गजब बदली थी हम लोगों की आदत लॉकडाउन में। गजब बदली थी हम लोगों की आदत लॉकडाउन में। घरों में दास बनकर दफ्तरों के बास थे सारे। घरों में दास बनकर दफ्तरों के बास थे सारे। दिखी घर घर में कड़वी हकीकत लॉकडाउन। देखिए, चाहे हमारे आदरणीय विधायक जी रहे हों, हमारे अफसरान रहे हों, अगर घर में कैद हो जाएंगे तो विधायकी क्षेत्र के लिए है। हो सकता है घर में 2 बाल्टी पानी भरना पड़ा हो। भाई, जब इंसान घर में रहेगा तो आप होंगे बाहर के। आप तो घर के मुखिया हैं, तो घर में कुछ करेंगे कि नहीं? लॉकडाउन में सभी ने कुछ ना कुछ अब खाली टाइम पास करना है। लहसुन ही बैठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पोछा ही लगा रहे हैं। अंदर की बात है, ये सभी ने लिखा और महसूस किया कि बुरे फंसे। भाई, बुरे फंस गए थे। अगर बाहर जाने लगो तो घर की औरतें डांटती थी, जाओ बीमारी लेके आओ, है ना? तो अब सरकार की तरफ से भी कितनी कड़ाई थी कि बाहर मत निकलिए। और हम लोग भी डरे थे कि भाई हम हो सकता है हमसे किसी को ना फैले, किसी से हमको ना फैले। परिवार है सबका। इसी का चित्रण मैंने करने की कोशिश की है। घरों में दास बनकर दफ्तरों के बास थे सारे। दिखी घर घर में एक कड़वी हकीकत लॉकडाउन में। और हवा खाने जरा सा घर से बाहर निकले थे छेदी। छेदी हमारे आपके गांव के अगल बगल के। हवा खाने जरा सा घर के बाहर निकले थे छेदी। पुलिस ने ढंग से कर दी मरम्मत लॉकडाउन में। किसी को देखा होगा आपने, मुर्गा बने हैं किसी हमारी आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस वालों ने बड़ा योगदान दिया। सफाई कर्मियों ने, हमारे डॉक्टरों ने हमारी मन बढ़ई को बहुत हद तक कब्जे में रखा कि नहीं घर में रहो कुछ दिन। आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये 21 दिन का जब लॉकडाउन हुआ था बताया कि अगर नहीं रहेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ खोना पड़ा। इतनी एहतियात के बाद भी बहुत से हमारे बीच से, आपके बीच से हमारे चहेते चले गए। एहतियात की जरूरत थी, हम लोगों ने की और लगभग कोरोना को हराया। हवा खाने जरा सा घर से बाहर निकले थे छेदी। पुलिस ने ढंग से कर दी मरम्मत लॉकडाउन में। हुए जब बंद मंदिर और मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे। ये भी हम लोगों ने देखा कि हम भगवान के रूबरू भी नहीं जा पा रहे हैं। हुए जब बंद मंदिर और मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे। घरों में सबने की पूजा इबादत लॉकडाउन में। चुकाकर मैकसों ने दोगुनी कीमत की पी जमकर। मैकसों ने आप समझ गए होंगे। चुकाकर मैकसों ने दोगुनी कीमत भी पी जमकर। हुई उन पर जो सरकारी इनायत लॉकडाउन में। सबसे पहले भट्टी ही खुली थी। बड़े खुश हुए। बैंड बाजा के साथ आप लोग देखे होंगे कि ये बहुत बढ़िया हुआ, खुल गया, कम से कम कुछ गम गलत हो रहा है। हुए जब बंद मंदिर और मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे। घरों में सबने की पूजा इबादत लॉकडाउन में। चुकाकर मैकसों ने दोगुनी कीमत भी पी जमकर। हुई उन पर जो सरकारी इनायत लॉकडाउन में। और जरूरत हर हुनर हमको सिखा ही देती है। आखिर जरूरत कहा जाता है, आविष्कार जो है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जरूरत हर हुनर हमको सिखा ही देती है। आखिर अजी हमने भी की अपनी हजामत लॉकडाउन में। नाई के दुकान से भी हम लोग डर जाते थे, पता चला अपने बच्चों से या खुद बाल कटवा रहे हैं। अजी हमने भी की अपनी हजामत लॉकडाउन में। हुई बेरंग होली, ईद भी फीकी ही गुजरी है। हुई बेरंग होली, ईद भी फीकी ही गुजरी है। कोरोना की चली यूं बादशाहत लॉकडाउन में। कोरोना की चली यूं बादशाहत लॉकडाउन में। बजे ना बैंड बाजे ना ही शहनाई की धुन गूंजी। बजे ना बैंड बाजे ना ही शहनाई की धुन गूंजी। मिली ना एक भी शादी की दावत लॉकडाउन में। मिली भी एक ना शादी की दावत लॉकडाउन में। कहीं है न्याज ने गजलें, पढ़े हैं कुछ किताबें भी। इन्हीं सबसे मिली थोड़ी सी राहत लॉकडाउन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो इतनी बड़ी तादाद में हम लोग सुन रहे हैं। बहुत दिन के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके लिए भाई राम प्रकाश गौतम ने और इनके आयोजन समिति के सभी सदस्य, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय नरेंद्र त्रिपाठी जी और उनके पूरी कार्य समिति के लोग, आप सभी लोग यहाँ के एक एक लोग जो इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।